बुटौल में के लोग कहाँ? बुटौल में। बुटवल? हाँ जी। हाँ। में वहाँ जो पुराने मकान है हाँ। वो तोड़ के नया बड़ा मकान बनाने का शिलान्यास किया। तो वहाँ 25 करोड़ तो लगभग योजना रखे हुए हम समाचार ही मिले। तो उस कार्य से वहाँ अभी थोड़ा डिस्टर्बिस हो रहा है। डिस्टर्बिस नहीं होगी जब बाबा ने मुरली में बोला है अभी यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, हैं? अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में इतना पैसा लगा करके माउंट आबू में भी कोई मकान बनाया गया है? माउंट आबू में तो सारी दुनिया के आकर के लोग इकट्ठे होते हैं, सत्संग करते हैं, चलो ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनते हैं। कम से कम चंद्रवंश की तो स्थापना हो रही है, अंश मात्र में ही हो रही हो तो रही है। यहाँ क्या होगा? भैरवा में 25 करोड़ का मकान बना करके फिर वो किस काम आएगा? यहाँ सारी दुनिया से आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, नेपाल से इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी हो करके नहीं पैसा इकट्ठी कर रहा है ना बाबा ये। हाँ, मुफ्त को चंदन कैसे मेरे लल्लू है बस। नहीं, उनकी बुद्धि में अब बैठ चुका है कि एडवांस पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ रही है, जल्दी जल्दी सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। अब हमारा तो मर्तबा नीचा हो जाएगा, उनके मुकाबले हम टिकने वाले नहीं है संसार में। ये उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया, ज्ञान भी उनकी बुद्धि में बैठ रहा है। ज्ञान के आधार पर भी समझ रहे हैं कि वो अब हम टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए वो परलोक तो हमारा गया सो गया, परलोक में हम उच्च पद पाने वाले नहीं हैं। कम से कम ये लोग तो सुधार लें, इस लोक में तो जमीन जायदाद बना लें, प्रॉपर्टी बना लें, विनाश हो या न हो, कम से कम हम तो इस दुनिया में नजाकत से जी सकेंगे। इसलिए जितना हो सके पैसा इकट्ठा करते रहो, जायज या नाजायज। बाद में क्या होना है, नर चाहत कछु और है और होवत है कछु और कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ। वहाँ जो हम लोग पोस्टर टांस लिया था, वो भाई लोग को किसी लोग को वो इंकार दीदी ने देखने के लिए नहीं दिया और चेक करके छानने के लिए परमिशन दिया, देखने के लिए नहीं दिया। तो दीदी ने बोला तो हम आप लोग इसको इस बात में आप लोग चिंता ना कीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं उन लोग को, ये बोला। तो ये बात से भी वो भाई लोग को वहाँ भाई और माताएं को ये बात से भी डिस्टर्बिस हो रहा है सर। तो पर चिंतन पतन की जड़, तुम अपना पुरुषार्थ करो। उधर अभी थोड़ा सेवा चल रहा है। हाँ, तो सेवा हो रहा है, तो हम इस समय वहाँ जाकर सेवा करना और मिनी मधुबन में रहकर सेवा करना, कौन सा सेवा करना है हमको? जहाँ आत्माएं दुखी हैं, बाबा के वंचित हुए बच्चे हैं, जहाँ आत्माओं को आंखें खुल रही हैं कि मांगने से मरना भला, ऐसे बाबा ने बोला हुआ है, तो ये मांगने करने का काम, मांग करके, भीख मांग करके अपना मंदिर और मस्जिद बनाने का काम चल रहा है, वो तो ठीक नहीं है। उनकी समझ में जल्दी बात आ जाएगी। जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें सुनाओ। और जो हम उन लोगों के सामने सेवा करने जाएंगे, तो जितना हम मिनी मधुबन में रहकर आत्मिक स्थिति को संतोषजनक होते हैं,
तो सेवा फील्ड में जाने से इतना आत्मिक स्थिति जब रहती है तो उनमें जो हमने बोला, जो किया, जो वो बोला, तो ये बात शाम को जब बाबा को याद करते हैं तो उसमें रिपीट आते हैं, बीच बीच में आते हैं। तो इसमें हम क्या करना है? सेवा करने से हमेशा अवस्था अच्छी बनती है क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि सेवा करने से अवस्था अच्छी नहीं बनेगी और अमृत वेले हम बैठ करके याद करेंगे उसी में अच्छा अवस्था बनेगी। सेवा फील्ड में रहेंगे तो बाबा के बच्चों को जो बेचारे गलतफहमी में आए हुए हैं वो अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, तो आपको उनको दुआएं मिलेंगी। वो दुआएं बहुत बड़ी काम करेंगी, आपको अमृत वेला अच्छा कर देंगी ऑटोमेटिक। हाँ, इसमें जो बीके लोग के पास हम जाते हैं तो पहले आते हैं, श्रीमत के बाद आते हैं। तो श्रीमत के बाद आने से कटिंग मुरली को हम आगे रखेंगे अथवा कटिंग मुरली से सेवा करना, ये डायरेक्ट जो निमित्त टीचर्स हैं बीके में, उनको डायरेक्ट जाके कुछ भी नहीं सुनाना। वो अहंकार में आकर के आपकी बात कोई नहीं सुनेंगे। आप उनको अकेले बैठ करके कभी समझाएं सुनाएं तो वो अकेले का उनको टाइम नहीं मिलता है, और वो सुनेंगे भी नहीं आपसे कि यह तो हमारा स्टूडेंट है, ये हमको क्या पढ़ाई पढ़ाएगा। इसलिए मुरली में बोला है उनके जो शिष्य हैं, चेले हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उनको समझाओ। वो सारे स्टूडेंट टूट पड़ेंगे तो अपने आप आकर के नाक लटकाएंगे कि अब हमको सुनाओ। इसलिए उनके सारे स्टूडेंट्स को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। सुनाते समय कटिंग मुरली को सुनाओ, सुनाओ, दिखाओ, दिखाओ। वो मालूम है उन्होंने, उनको गुरु उनको क्या सिखा के गए हैं। जब कटिंग मुरली की बात आती है उनके सामने रखने की, तो उनका जो गुरु था ना ब्रह्मा कुमारियों का, कौन? जगदीश भाई। वो उनको ट्रेनिंग दे के गया है कि बोल दो ये तुम्हारी अपनी छपाई हुई मुरलियां हैं, ये हमारे माउंट आबू की मुरलियां नहीं है। बात खत्म। कोई जवाब ही नहीं दे सकेंगे फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि सच्चाई क्या है। अच्छा, और पांच पांडवों में अर्जुन ने ही गीता ज्ञान सुनने को मिला और चार पांडव है ना, उनको नहीं मिला। क्यों? जो कि धृतराष्ट्र में आप तो गलत बात बोल रहे हैं। आप 5 पांडवों की बात कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया था या सिर्फ एक पांडव को सुनाया गया था? इधर भी सेना खड़ी थी, उधर भी सेना खड़ी थी, बीच में भगवान ने बैठ करके गीता ज्ञान सुनाया रथ में बैठ के। तो जो गीता ज्ञान सुनाया है रथ में बैठ करके, वो दोनों सेनाओं के बीच में सुनाया या सिर्फ अर्जुन को सुनाया? 4 पांडवों को सुनाया ऐसा नहीं है, दोनों सेनाओं ने सुना। अभी बीके वाले भी सुन रहे हैं इस ज्ञान को, सारी कैसेटें वहां ट्रांसफर हो रही हैं। वो छुप छुप के सुनते हैं, दरवाजा बंद करके सुनते हैं, चोर बाजारी करके सुनते हैं। समझा? ऐसे नहीं समझना, वो नहीं सुनते हैं। यहाँ की एक एक मुरली वहां जा रही है क्लैरिफाई होकर के। और दीदी दादियां तो खास सुनती हैं, असिस्टेंट बहनों को नहीं सुनने देंगी कुछ भी। बड़ी बड़ी जो इंचार्ज बहनें हैं वो सब सुन रही हैं। हाँ जी, रुको 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 रुको, एक जवाब दे दें। एक बाबा, कोई कोई सेवाधारी माता भाई ऐसे हैं जबरदस्त ज्ञान सुनने के लिए मधुबन ले आते हैं। जबरदस्त भाई बहन हैं, माताएं हैं,
जो ज्ञान सुनने के लिए मधुबन ले आते हैं, आने वालों को इच्छा नहीं होती है तो भी उनको जबरदस्ती ले आते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। जिसको भूख लगी है उसको खाना खिलाओ, जिसको प्यास लगी है उसको पानी पिलाओ, और जिसको न भूख है न प्यास है जबरदस्ती नाक पकड़ करके ले आओगे तो वो सुनेगा तो नहीं। तो आने वाले कहते हैं हमको इस माता ने जबरदस्ती यहाँ ले आया। ऐसे सेवाधारियों की शूटिंग क्या होगी? ये तो अज्ञानता की बात है ना। ईश्वर का ज्ञान स्वेच्छा से लो, स्वेच्छा से दो। लेन देन करना है स्वेच्छा से करना है। हाँ जी, बोलो बोलो। बाबा, हाँ, मन सानी चलाई हुई वार्तालाप में 1539 में बाबा ने बोले है रामकृष्ण की आत्मा भी इंटरफेयर करती है। कृष्ण की आत्मा तो करती है और राम की आत्मा कैसे करती है? कृष्ण की आत्मा तो इंटरफेयर करती है क्योंकि बच्चा बुद्धि है, लेकिन राम वाली आत्मा अभी संपन्न है या असंपन्न है? हैं? असंपन्न है। संपन्न है? असंपन्न है। तो जो असंपन्न है वो इंटरफियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। वो भी तो बच्चा है। शंकर को वैसे भी चित्रों में आजकल बच्चे के रूप में ही तो लोटा हुआ दिखाते हैं। सो रहा है शंकर या जग रहा है? माने स्थूल नींद सो रहा है कि अज्ञान की नींद सो रहा है? अज्ञान की नींद सो रहा है। हाँ, याद में तुम बच्चे रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बच्चे जितना याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याद लगातार 2-3 घंटे होती है क्या? 3-4 घंटे होती है? हैं? लगातार तो नहीं होती। बीच बीच में भूलना होता है कि नहीं होता है? भूलना भी होता है। हाँ बाबा, हाँ बर्मा की आत्मा तो बोलते हैं ना, टोली लाओ, बाजा बजाओ, हाँ। ऐसे ऐसे शब्द निकला है। अच्छा, बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को तो टोली चाहिए, घड़ी घड़ी टोली चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा घबराहट पैदा हुई, अच्छा टोली लाओ, गीत बजाओ बच्ची, ऐसे कहते हैं बीच बीच में। तो वो तो सही बात है। हाँ। और राम की आत्मा को तो ऐसे नहीं शब्द हाँ, ठीक है। इसलिए समझ में नहीं आया। क्या राम की आत्मा कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? राम की आत्मा कैसे इंटरफेयर करती है? अभी तो बता दिया, संपन्न है कि असंपन्न है? असंपन्न है तो इंटरफेयर कर सकती है ना। हाँ, बच्चा ज्यादा बच्चा बुद्धि है। जो राम वाली आत्मा है वो राम बाप भले कहा जाता है, लेकिन फिर भी है तो असंपन्न ना। वो इंटरफियर कम करेगा, उतना नहीं करेगा जितना ब्रह्मा बाबा करेगा। हाँ, और बाबा, हाँ, जो धर्म सप्ताह में साधु लोग को दिखाया है, साधु लोग को दिखाया है। हाँ, मुँह में वो चित्र साधु लोग को दिखाया है। लाल वाला चित्र में एक साधु लोग ने मुँह में पट्टी, आंखों में काल चश्मा लगाया है। काला चश्मा लगाया है, मुँह में पट्टी और एक काला चश्मा लगाया है। मुंह में पट्टी माने ऐसे साधु लोग होते नहीं जो मौनी बाबा हो जाते हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं, कोई बात का जवाब ही नहीं देते। तो ऐसे मौनी बाबा हैं, उनकी यादगार है। और काला चश्मा का मतलब जैसे जिन्होंने काला चश्मा पहन लिया तो क्या कैसा दिखाई पड़ेगा? काला ही काला दिखाई पड़ेगा। उनको सारी दुनिया काला ही काली दिखाई पड़ती है, अच्छा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, और दूसरा प्रश्न है, राजसत्ता में भाई लोग सब काला पहनाएंगे, इसका मतलब है? राजसत्ता में भाई लोग सब काला पहनाएंगे, इसका मतलब? हाँ, सीढ़ी के चित्र में सब भाई लोग
काला कपड़ा पहने हैं, काला चश्मा। काला वो तो वही बात हो गई ना। भाई लोग जो हैं उनको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है ना। सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? हैं? मुरली में तो बाबा ने बोला सब भाई क्या है, क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। तो उन्हें क्या दिखाई पड़ेगा? जो दुशासन को दुर्योधन को दिखाई पड़ता है वही दिखाई पड़ेगा ना। अच्छाई उन्हें दिखाई पड़ेगी नहीं। हाँ बाबा शिव चित्र में जो दुर्योधन ने दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा हुआ है, उसमें वो द्रौपदी का बाल खुला है। हाँ खुला बाल खुला है, माने ज्ञान की जटाएं खुली हुई है। हाँ और द्रौपदी के बाल खुला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दादा अर्थ नॉट अ पेन का अर्थ क्या है? अर्थ नॉट अ पेन का अर्थ क्या है? अर्थ नॉट अ पेन का मतलब क्या है? माने एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। हाँ बाबा हाँ माताएं ढाले, कन्या तरवारे, और जो तरवार है ना, जो तरवार रखने कवर होता है ना, उसको म्याम बोलते हैं। वो कौन है? म्याम बोलते हैं ना तरवार। जो कन्याएं हैं उनको किसी के अंडर में चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? हैं? किसके अंडर में रहना पड़े? माताओं के अंडर में रहेंगी, ढाल के अंडर में रहेंगी, या म्यान के अंडर में रहेंगी? कौन है फिर म्यान? शिव बाबा हो गया। लौकिक परिवार में अगर कन्या है तो लौकिक बाप के अंडर में है, अलौकिक परिवार में है तो बाप के अंडर में, माँ बाप के, माता पिता के अंडर में है। और बाबा जैसे भाव रखकर कर्म किया जाता है उसका फल भी वैसा ही होता है। लेकिन कभी कभी ना अच्छे भाव से कर्म किया जाता है, फिर भी उसका रिजल्ट दूसरों को दुख देने का निमित्त बन जाता है, उसका पाप लगेगा या नहीं? यज्ञ के आदि में प्रजापिता था, उसने जो कर्म किए वो कर्म बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा बाबा को और उनके सहयोगियों को अच्छे नहीं लगे। यज्ञ के आदि में धोबी घाट की चर्चा सुनी कि नहीं सुनी? ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया। तो जो धोबी घाट में जो कपड़े धोए जा रहे थे, उस बात को लेकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा और जो भी सहयोगी थे उनके, जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, मूत पलीती कपड़ धोती, ये एक शिव बाबा का काम है। तो वो बात को लेकर के उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें बोलना शुरू कर दी। उनके कहने से जब वो प्रजापिता नहीं माना तो उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें कहना बोलना शुरू कर दी। बाहर की दुनिया वाले प्रचंड हो गए। क्या प्रचंड हुए ना? तो जो प्रचंड हुए उससे क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा तो झगड़ा बड़ा खड़ा हुआ देख करके भाग गए, कराची चले गए बिना किसी को बताए। अब जो प्रजापिता का राइट हैंड है वो ही विरोधी बन करके चला गया, तो घर का भेदी लंका ढाबे, ऐसी बात हो गई। सारी दुनिया दुश्मन बन गई। प्रजापिता ने अपना धर्म छोड़ दिया या ग्रहण करके रखा? अपना धर्म उसने छोड़ा नहीं। उसका रिजल्ट ये हुआ, लाश भी गुम कर दी। क्या मुरली में ये बात बोली हुई है? उसका लाश भी गुम कर दिया। तो भावना अच्छी थी या बुरी थी? है अच्छी भावना से कर्म किया, भावना बुरी नहीं थी। लेकिन दुनिया वालों को दुख हुआ या सुख हुआ? दुख हो गया। तो उसका रिजल्ट उस आत्मा को, जिसके कारण सारी दुनिया के लोग दुखी हो गए, जिसकी हत्या हो गई, जिसकी प्रजापिता की
उस आत्मा को दुख मिला रिजल्ट में या सुख मिलेगा? है दुख मिलेगा। भारत में एक मान्यता है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। क्या मान्यता है? युद्ध में युद्ध करते करते जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, गीता में बोला है ना। तो ये जो भारत की मान्यता है उसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? वो यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन पड़ गया। युद्ध करते करते, धर्म युद्ध करते करते प्राण भी त्यागने पड़े तो भी त्यागना है। तो भावना अच्छी थी इसलिए उसको अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है? क्या अच्छा फल मिला? अच्छा फल क्या मिला है? हाँ, शरीर छोड़ दिया। भले शिवाजी का एक वचन था, क्या? मृत्यु भले हो जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। बाबा, हाँ, हम किसी का सेवा करना, सर्व करना और कुल पूजा करने के लिए क्या करना है कि नहीं करना? बाबा कहते किसी को भक्ति करने के लिए मना मत करो। भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, भक्ति ही नहीं करेंगे तो न भगवान मिलेगा न भगवान का ज्ञान मिलेगा। आप अपनी भक्ति पूरी करिए, जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो अपने आप छोड़ देंगे। माना आपकी बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं बैठा है तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा के ठठा कर्म करते रहो। अंधश्रद्धा के काम तब तक करो, कब तक? जब तक श्रद्धा विश्वास ईश्वर की बातों पर नहीं होता है। ईश्वर आया हुआ है, ईश्वर रास्ता बता रहा है, ये भी बोल रहा है कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। श्रीमत देने वाला आया हुआ है या चला गया? आया हुआ है। आया हुआ है ब्रह्मा के तन में या मर गया, शरीर छोड़ गया है? आया हुआ है। तो जब मौजूद है तो उससे पूछ पूछ करके कदम बढ़ाओ। पूछ लिया, अच्छा किया, ये कोई खराब काम नहीं किया। पूछ लिया, अच्छा किया। तो पूछ लिया तो बाबा तो यही कहेंगे कि भक्ति करने के लिए किसी को मना मत करो। क्या? भक्ति जो है वो अंधश्रद्धा की चीज है। अंधे होकर के दौड़ रहे हैं। 13वीं करना है, बरसी करना है। अंधे होके कर रहे हैं या सोझरे होके कर रहे हैं? अंधे होके कर रहे हैं। हाँ, एक बात अच्छी बताई बाबा ने, शरीर कोई छोड़ता है तो उसके शरीर को जला देना अच्छा है। ये कोई भक्ति नहीं है। नहीं जलाएंगे तो सड़ेगा शरीर, कचरा चारों तरफ वातावरण में फैलेगा, बदबू फैलेगी, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए क्या करना है? उसको जला। उसके बाद कोई क्रियाकर्म करने की दरकार नहीं है, ना उससे कुछ होगा। कोई कहते हैं भूत प्रेत लग जाएंगे। अरे भूतनाथ आया हुआ है, भूत प्रेत हमारा क्या काम करेंगे? ये तो लड़ाई है। वो भूत प्रेत ही तो रावण संप्रदाय है। भूत प्रेत कौन बनते हैं? भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो संगम युग में बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती हैं। बाबा की श्रीमत नहीं मानेंगी, दूसरे धर्म पिताओं के कंट्रोल में चल पड़ेंगी। उन दूसरे धर्म पिताओं दूसरों को अपना बाप बना लेंगी, टीचर बना लेंगी, सदगुरु बना लेंगी। उनके कंट्रोल में चलने के कारण वो ईश्वरीय नियम क्या है उन नियमों पर चल ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती। जब ईश्वरीय नियम नहीं समझेंगी, क्या कर्म करना है क्या कर्म नहीं करना है, क्या अकर्म है, कर्म अकर्म विकर्म की गति न समझ पाने के कारण वो पाप कर्म करेंगी या पुण्य कर्म करेंगी?
जन्म जन्मांतर पाप कर्म करती हैं, और उनके पाप कर्मों का बोझा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, भूत प्रेत का जन्म मिलता है। भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेत बन करके फिर दुष्कर्म करते हैं खूब अच्छी तरह से, उनका पाप नहीं बनेगा। दूसरों में प्रवेश करेंगे, उनको भी दुख देंगे, दुनिया वालों को भी दुख देंगे। जब उनके पाप कर्मों का बोझा दुनिया वालों के मुकाबले हल्का होने लगेगा तब फिर उनको जन्म मिलेगा। तो भूत प्रेत कौन कौन जन्म वाले बनते हैं? चंद्रवंशी से नीचे आ रहे। हाँ, चंद्रवंशियों का जो हेड है ब्रह्मा सरस्वती, वो भी क्या बन गए? कुमार का दादी, मनमोहनी दीदी, ये सब क्या है? ये सब इसमें भूत प्रेत है। हाँ, कोई अच्छे होते हैं और कोई खराब भी होते हैं। जो खराब होते हैं उनको कहते हैं इविल सोल। जो अच्छे ही अच्छे कर्म करते हैं उन्हें कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जैसे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो कभी डरना नहीं है उन भूत प्रेतों से कि ये हमारा अनिष्ट कर देंगे। अरे वो कहा हमारा अनिष्ट कर देंगे, हम तो पहले ही जीते जी मरे हुए पड़े हैं। जो मर गया दुनिया से उसको कोई क्या दुख देगा, क्या परेशान करेगा? तो बाकी दुनिया के ठटा कर्म तब तक मानो जब तक ज्ञान बुद्धि में न बैठता है। हाँ, अगर न भी बैठता है और बाबा से पूछना चाहो तो लेकिन पूछोगे तब जब तुम्हें खुद निश्चय होगा कि बाबा अभी है मौजूद। तुम्हें अगर निश्चय ही नहीं है कि बाबा मौजूद है तो पूछोगे कहां से? ये निश्चय तो सबको आता रहता है। आज बुद्धि में बैठता है कि बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है, कल कोई दूसरा कान में फूंक देता है या ब्रह्मा कुमार कुमारी कान में फूंक देता, अरे बाबा नहीं है, वो सत्यानाशी है। बस बुद्धि में बैठ गया। वाकई ये तो सही बात है, वो शैतान है, भगवान नहीं है। भगवान के वेश में शैतान आया हुआ है। बस वो ज्ञान उड़ गया, बाप उड़ गया, माने ज्ञान उड़ गया। अब ये जैसे ये लौकिक परिवार में जैसे जो ज्ञान में चल रहे हैं ये की, तो जो उन लोग मांजते हैं लौकिक परिवार बर्तन, तो उसमें मतलब कि खाना बना के खा सकते हैं या नहीं सकते हैं ऐसे? जब बर्तन साफ कर लिए तो उसमें क्या रह गया? है उसमें भूत घुसा हुआ रह गया क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप उन बर्तनों को छू देंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर खाना बना के रखें और उन लोग छो लिए तो आप फिर छो दिए अपने हाथ से बाबा की याद में, और ब्राह्मणों को छा हुआ ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। हाँ, वो फूंक ऊंक मार दें, झूठा कर दें तो बात दूसरी है। सुरक्षित करके रखो। हाँ, गांधारी का 100 पुत्र दिखाया है। हाँ, और वो पुत्र मट्टी की मूर्ति दिखाते हैं ना। हाँ, कोई दरगाह दिखाते हैं, इससे आत्मा मांस के लोथड़े बन गए। मांस किसे कहा जाता है ज्ञान में? मांस माने देहवान। वो जो 100 पुत्र है 108 में से, क्या 108 की माला है ना, 108 की माला में से जो 100 है वो देह अभिमानी है। क्या उनका देह अभिमान कितना भी ज्ञान लेते हैं, कितना भी योग करते हैं, लेकिन बाबा पर पूरा निश्चय न होने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होने के कारण उनकी गति क्या होती है? वो देह अभिमान के मांस के लोथड़े ही रह जाते हैं। इसलिए वो लोथड़े बन के पैदा हुए। तो चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, चाहे दुस्सल हो, चाहे कोई भी हो, या दुस्सला हो। बाबा ये जो मोदी जो चलता है, मोदी चलने टाइम में जो सीढ़ी में जो धुन आता है ना,
सीढ़ी में जो धुन आता है ना क्लास के साथ पहले जो सारे गीत चलता है, गीत। गीत जो चलता है जो सारे जहाँ से अच्छा, हाँ हाँ, वो गीत से अच्छा जो बाबा का जो अलौकिक गाना धुन रखने में कैसा रहेगा बाबा? बहुत अच्छा रहेगा। तो वही जैसे उसमें सारे जहाँ से अच्छा जो हिंदी गाना मैंने जो ऐसे लौकिक दुनियादारी का जो राष्ट्रीय गान, हाँ, उससे अच्छा बात कही माना तुम्हारा बाप जो है वो विश्व कल्याणकारी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान कल्याण, भारत कल्याणकारी है। अब आज आपने ये बात की, कल आप कहेंगे कि मुरली में जो अंग्रेजी के शब्द आते हैं, उर्दू के शब्द आते हैं, वो निकाल दो, सिर्फ हिंदी के ही शब्द आना चाहिए। गाना में जैसे धुन में कुछ न कुछ सजेशन देते रहो, बाबा मानेंगे आपकी बात है। हाँ, किस हिसाब से जैसे रखेंगे जो इसलिए कोई आप चिट्ठी लिख करके हेड ऑफिस में भेजो, है वो जो जिन कन्या माताओं के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं कि सारी डायरेक्शन कन्या माताओं के द्वारा निकलना चाहिए, वो कन्या माताएं विचार करेंगी, हम सजेस्ट करें, हम आपकी बात को सजेस्ट करेंगे। जिस तरह से क्लास में जैसे बाबा का जैसे धुन आता है, जैसे गीत आता है, अभी तो बाबा ने वो भी मना कर दिया है। हम तो उनसे अभी भी बोलते हैं कि मुरली में जब आ गया कि गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। एक तरफ दुनिया वालों को कहते हो विनाश सामने खड़ा है, कहते हो कि नहीं? जब विनाश सामने खड़ा है तो कोई गीत गाएगा, ढोलक बजाएगा क्या है, मजीरा बजाएगा है? सब मजीरा बजाना भूल जाएंगे। तो उनको समझाओ, उनको चिट्ठी लिख करके भेजो, ईमेल भेजो कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कहेंगे जो बिल्कुल अज्ञानी है, हम तो उनको समझाने के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े कर रहे हैं। आप तो सुनते हुए न सुनो, आपकी तो ऐसी स्टेज बन चुकी होगी, हम समझते हैं कि उन गीतों को सुनते हुए भी क्या करो, न सुनो। बाबा ने मना कर दिया है कि वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। तो गीत क्लास में बज रहा है तो हम समझे वो तो अज्ञानी बच्चों के लिए बज रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लोरी की जरूरत है, उनके लिए बज रहा है, हमारे लिए थोड़ी बज रहा है। हाँ, मैं आगे 8 साल तक बेसिक में चला था, वो अभी मैं इधर आई ना, उसके बाद वो ब्रह्म कुमारी दीदी ने कहा वो शंकर पार्टी का गिरा हुआ धर्म है। वो क्या कहा, वो गिरा हुआ धर्म है, वो दीदी कह रही है वो शंकर पार्टी का तो गिरा हुआ धर्म है, मुझको कहती है गिरा हुआ धर्म है। तो आपने सुन लिया ना, आपकी बुद्धि में बात बैठ गई। आप भट्टी करके आए क्या है? भट्टी में इतना ज्ञान सुना वो नहीं, और उन्होंने एक वाक्य बोल दिया वो गिरा हुआ धर्म है, समझाया कुछ नहीं, साबित नहीं किया कुछ भी, और आपकी बुद्धि में वो बात घर बैठी, आपके पूरी सभा के सामने आप बोल रहे हैं बैठे बैठे। मुझे बाबा वो अंदर बोला, मुझको सामने तो नहीं बोला, वो गिरा हुआ धर्म में गई, वो मेरा दीदी बोला। उनके बोल देने से आपकी बुद्धि में जम गई बात, नहीं जम गई तो काहे के लिए भरी सभा में बोल रहे हैं खराब बात। जो बात आपकी बुद्धि में नहीं बैठी, नहीं जम गई है, वो सब भरी सभा में सबको क्यों बोल रहे हैं? किसी की अवस्था कच्ची, किसी की अवस्था अच्छी, और आप भरी सभा में बैठ करके बोल रहे हैं। उन्होंने तो साबित नहीं कर सकते बोली हुई बात। आप बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात जिंदगी में क्यों सुन लेते हैं, क्यों मान लेते हैं? बाबा ने तो बोला है तुम बुद्धिमान बच्चे, बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप बुद्धू के बच्चे हैं क्या हैं? आप हमारी बात का जवाब दो। आपने बुद्धू बन के मान लिया या बुद्धिमान बन के मान लिया, सुन लिया? मैं बुद्धिमान मान के सुन लिया। वो बात मैंने पसंद नहीं आया। हाँ, पसंद नहीं आया तो यहाँ सबके सामने मत फैलाओ, वो गंदी बात है। उनसे कहो कि आप प्रूफ करके हमें बताओ, जो बात आप बोल रहे हैं वो प्रूफ करके बताओ, प्रूफ दो हमें, कैसे ठीक नहीं है, कैसे गंदा है।
हम आपकी बात मानेंगे? फिर आप अपनी बात सुनाना शुरू कर दो। बाबा ने बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, और भले आप अभी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनाएगा और हर बात को आप सुनते रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, तो आपकी भी वही हालत होगी जो बाबा ने मुरली में बोला है। क्या बोला है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। वहां भारतवासी ब्रह्मा की गोद में ढेर सारे पले ऐसे हैं, अभी भी पल रहे हैं, जो सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पा रहे हैं। भगवान के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं बैठ रहा है। और हाँ, मुसलमानों के नियमों में 4 पत्नियां करते हैं। निजाम बादशाह का 5-6 पत्नियां। मुसलमानों में 4 पत्नियां रखने की परमिशन है। 4 पत्नियां। हाँ, और निजाम बादशाह का 5-6 पत्नी। हो, सब बादशाह हैं, सब धर्म वाले मानने वाले होते हैं क्या? पूरा धर्म मानते हैं? निजाम बादशाह को 500 रानियां थी, तो कोई जरूरी है कि वो पक्का मुसलमान था? है नहीं, कोई जरूरी है कि हर मुसलमान पक्का मुसलमान हो? अब यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हैं वो सब पक्के ब्राह्मण हैं? नहीं, कोई 50% श्रीमत पे चलते हैं, कोई 10% चलते हैं, कोई 1% भी श्रीमत पे नहीं चलते। हाँ, अरे हमारे कान में भी कुछ कह दो। बावली मुरली में बोला है भारत नास्तिक से नास्तिक बन गए हैं। हाँ। फिर भारत में ही भक्ति धूमधाम से चल रहा है ना बाबा? है? भक्ति भी धूमधाम से चल रहा है ना? भारत में भक्ति चल रही है। हाँ, नास्तिक से नास्तिक भी बोल रहे हैं। हाँ। बाबा ने फिर भक्ति भी धूमधाम से चल रहा है। हाँ, चल रही है। बेहद में अर्थ माना इसका बेहद में अर्थ किस बात का? भारत नास्तिक से नास्तिक बोल रहे हैं। भारत का अर्थ क्या है? वो तो बिना अर्थ के ही बोलते रहते हैं, भारत भारत भारत। भारत का अर्थ है भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहना। भारत माना जो ज्ञान की रोशनी में लगे रहते हैं, ज्ञान लेने और ज्ञान देने में लगे रहते हैं, ज्ञान का लेन देन करने में लगे रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में हमेशा रत रहते हैं, वो है भारतवासी। अब बोलो क्या पूछ रहे आप? हाँ, हाँ, आपकी कोई बात रह गई अभी? नास्तिक भी बोलते हैं, फिर पूजा पाठ भी होते हैं। कौन बोलते हैं भारत नास्तिक है? ये तो बाबा ने मुरली में बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। माने भारत वाली जो आत्मा है वो आत्मा ही इस समय पूरी नास्तिक है। नास्तिक किसे कहा जाता है? नास्तिक माने जिसको किसी के ऊपर आस्था न हो, वो नास्तिक। जिसको भगवान के ऊपर आस्था है, एक भगवान के ऊपर, वो है पूरा आस्तिक। तो भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक का मतलब इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मात्र को, मनुष्य मात्र को वो भगवान मानता ही नहीं। किसी व्यक्ति को भारत भगवान मानता है तो नास्तिक है कि आस्तिक है? नास्तिक हो गया। हाँ, शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर जी विष्णु को मानते हैं और विष्णु जी शंकर को मानते हैं, तो वो तो साकार है ना, दोनों साकार हैं। आस्तिक है कि नास्तिक है? दोनों आस्तिक है। और यहाँ हमारा शंकर जी किसी साकार को मानता है? नहीं मानता है। कहें कि नो, मानता कैसे नहीं? वैष्णो देवी को विष्णु नहीं मानता है? अरे वैष्णो देवी को विष्णु मानता कि नहीं मानता? मानता। लेकिन विष्णु के बारे में मुरली में क्या बोला? अरे बोलो। है? नहीं, वो तो क्लैरिफिकेशन बताया विष्णु शब्द का। लेकिन मुरली में क्या बोला है?
मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में एक है शेर, एक है घोड़ा और एक है बकरी। बताओ वास्तव में ऐसे बोला मुरली में बोला वास्तव में। वो तो उन्होंने 3 शेर दिखा दिए हैं भक्ति मार्ग वालों ने, 3 शेर की लाट दिखाई ना, वो तो भक्ति मार्ग में दिखा दी। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, उनमें एक ही शेर है, एक घोड़ा है और एक बकरी है। शेर है, कौन सा शेर? शेर 2 तरह के होते हैं, एक टाइगर होता है और एक होता है बबर शेर। कौन सा शेर है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर है, तो वो है एक शेर। दूसरा है घोड़ा, मनरूपी घोड़ा है, उसको श्रीमती की कोई लगाम नहीं लगी हुई है। श्रीमती की लगाम लगी हुई है किसको? कौन है घोड़ा? है ब्रह्मा, उनको श्रीमती की लगाम नहीं लगी हुई है। अरे बोलो ना, है बोलो लगी है या बोलो नहीं लगी है? एक बात तो बोलो, लगी है। श्रीमती की लगाम लगी है, वो बाप को पहचानते हैं? लो, बाप को पहचानते ही नहीं, श्रीमती की लगाम लगी हुई। अरे श्रीमत की लगाम तभी कहेंगे जबकि लगाम को पकड़ने वाला कोई हो। उस श्रीमत की लगाम को पकड़ने वाला वो घोड़ा लगाम है तो पकड़े हुए है। अगर पकड़े हुए है तो वो लगाम किसके हाथ में है उसे पता है? अरे पता है? बाबा का वो जानता है? नहीं जानता है, वो बाप को ही नहीं जानता, तो श्रीमत पे कहां से चलेगा? बेलगाम घोड़ा है इसलिए। बेलगाम घोड़ा है तो घोड़ा है, उस घोड़े के अंडर में हमको रहना है या नहीं रहना है? बोलो। हाँ, वो तो हमें गड्ढे में गिरा देगा जाके, हम उसके ऊपर आधारित नहीं हो सकते। अब रहेगी विष्णु, विष्णु को बकरी बता दिया। क्यों बता दिया? विष्णु कैसे बकरी है? बस उसी की बात सुनेगा, दूसरी की सुनता ही नहीं। भेड़ चाल है, बकरी चाल है, भेड़ बकरियों की चाल है। एक बकरी गड्ढे में जाएगी कुमार का दादी जैसी, बस सारी बकरियां उसी गड्ढे में जा रही है। तो बकरी हुई कि घोड़ा हुई कि शेर हुई? हैं? बकरी है। अब फिर बकरी के आर्डर में चलना है क्या? बकरी की बात माननी है? फिर बताओ अब दुनिया में किसकी बात मानी जाए? नास्तिक बनना अच्छा या आस्तिक बनना अच्छा है? आस्तिक बनाना, नास्तिक बन रहे हैं, आस्तिक बनाना अच्छा। आपने साकार को पहचान लिया होगा। जिस साकार में शिव बाप प्रवेश करके मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है उसको आपने पहचान लिया होगा। आपने पहचाना है तो आप उसकी बात के आधार पर चलेंगे, तो आप आस्तिक हुए। लेकिन आज आप आस्तिक हैं और कल कहते हैं पता नहीं भगवान आया कि शैतान आया, तब क्या हुआ? नहीं क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है भाई, माया पकड़ लेती है। हाँ, बाबा स्वर्ग में गाड़ी होगी कि नहीं? अरे स्वर्ग में हवाई जहाज होगा, हवाई जहाज। सुना? तू तो गाड़ी मांगती है, हवाई जहाज में उड़ेगी कि गाड़ी में ही चलेगी? किसी ने दिया। अच्छा चलो किसी ने भी दिया हो, लेकिन उसने तो हाथ में दिया ना, और बच्चों जैसा ही प्रश्न किया ना। बोलो, जिसने दिया है सो बता दे।
आज जिसने दिया, हाँ वो पूछती है आपसे, वहाँ गाड़ी, स्वर्ग में गाड़ी होगी कि नहीं? हाँ है, ले नहीं चाहिए? अरे तेरे को स्वर्ग में एरोप्लेन मिल रहा है। अब आगे पूछना एरोप्लेन के बारे में, तो वो भी बताएंगे। और हाँ, ये सृष्टि का पहला मनुष्य या अनादि का पहला मनुष्य कौन है, उसका रचनाकार कौन है? जैसे साइंस बोलता है बंदर से मनुष्य हुआ, ये साइंस नहीं, वो साइंस ने झूठी साबित कर दी वो थ्योरी। वो डार्विन थ्योरी झूठी हो गई। डार्विन ने जो थ्योरी बताई, वो डार्विन थ्योरी वैज्ञानिकों ने काट दी। वैज्ञानिकों का कहना है ये गलत थ्योरी है कि बंदर, आदमी पहले बंदर था। नहीं, ये शास्त्रों के ऊपर से बात उठाई गई है कि राम की सेना बंदरों की थी। बिल्कुल रंग बात है। तो पहला मनुष्य कैसे? पहला मनुष्य बता दिया ना, प्रजापिता आदम। अंग्रेज लोग जो हैं, मुसलमान लोग आदम को मानते हैं कि नहीं पहला मनुष्य? अंग्रेज लोग एडम को पहला मनुष्य मानते हैं कि नहीं? जैनी लोग आदिनाथ को पहला मनुष्य मानते हैं कि नहीं? और हिंदू लोग आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, उसको पहला मनुष्य मानते हैं कि नहीं? तुम नहीं मानते? अरे तुम तो नेपाली हो, पक्की टोपी लगाई हुई है? तुम आदिदेव को नहीं मानते? आदिदेव शंकर को नहीं मानते क्या? पहला मनुष्य, देवता नहीं, पहला मनुष्य, मन चलाने वाला मनुष्य माने जिसका मन चलायमान हो। तो उसका रचना परमात्मा से हुई है? उसका रचना परमात्मा से? रचना नहीं होती है, वो तो सदा ही रहता है इस सृष्टि पर। उसका कभी, उस मनुष्य का कभी नाश नहीं होता, रूप बदलता है सिर्फ। 84 जन्म में 84 रूप लेता है, 84 चोले भले लेता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। वो आत्मा परमधामवासी भी नहीं बनती लंबे समय तक। बुद्धि योग से परमधाम में जाती है बस। इस सृष्टि पर सदा कायम है। मुरली में बोला, ज्ञान में कब से चल रहे? अरे मुरली कब से सुन रहे? 3 साल से। 3 साल की मुरलियों में कभी ये बात नहीं सुनी शायद कि इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज नहीं है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो बताओ, वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसको पहचाना या नहीं पहचाना अभी तक? पहचान लिया, फिर पूछना बंद। पूछने का मतलब ही नहीं। शिवा बाबा तो निराकार है ना, मनुष्य तो स्तनधारी है ना। इब्राहिम, रुको, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, ये निराकारी स्टेज वाले हैं या साकारी स्टेज वाले हैं? उनको चेहरे को देखने से क्या पता लगता है कि ये इस दुनिया में है इनकी बुद्धि या इस दुनिया से परे है इनकी बुद्धि? क्राइस्ट का चेहरा देखा है? महात्मा बुद्ध का चेहरा नहीं देखा चित्रों में? गुरु नानक का नहीं देखा? हाँ, उनका चेहरा देखो ध्यान से, देखने से ही पता चलता है वो जैसे इस दुनिया में नहीं है, कोई और ऊपर की दुनिया में उनकी बुद्धि लटकी पड़ी है। तो निराकारी है, निराकारी स्टेज में है या साकारी स्टेज में? और शंकर तो उनका भी बाप है, वो तो सदा ही निराकारी स्टेज में। मानते नहीं आप शंकर को? मानते हैं, फिर काहे के लिए पूछते? या किसी दूसरे को बाप बना लिया है? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, परम धाम कब तक खाली होगा? परम धाम का परम धाम कभी खाली नहीं होता। जैसे रहट है, वो बाल्टियों वाला रहट होता है ना, कुएं में जाता है, भर के लाता है बाल्टियां, फिर खाली कर देता है, फिर नीचे जाता है, फिर बाल्टियां भर के आती है। तो हाँ, तो वो बाल्टियां कभी खाली रहती हैं? नहीं। आखिरी आत्मा वहां उतरेगी तब जब पहली आत्मा वहां पहुंच जाएगी।
परमधाम कभी खाली नहीं होता। हाँ, लौकिक परिवार में कोई भी निमंत्रण आ जाए, उस निमंत्रण को स्वीकार ठीक होगा या नहीं? अरे बाबा ने कहा लौकिक परिवार वालों से तोड़ निभानी है, तो क्या नहीं निभानी है? तोड़ नहीं निभानी है। अच्छा, कोई अड़चन आती होगी आपको तोड़ निभाने में, निमंत्रण स्वीकार करने में, तो वो अड़चन क्लियर कर लो। कोई अड़चन नहीं आती। अरे लौकिक परिवार वाले शादी में बुलाते हैं, बाबा ने बोला शादी बर्बादी। अब आप सोच रहे हैं कि आओ वहां बर्बादी हो रही है, कैसे जाएं? हैं? जाए कि न जाए? जाओ। क्यों नहीं जाओ? माने परीक्षा आती है तो परीक्षा नहीं देनी चाहिए। अरे आपकी परीक्षा आई, निमंत्रण आया लौकिक परिवार वालों से, शादी में आओ, शादी में शरीक हो जाओ, तो डर क्यों लगता है? दहेज भी देना पड़ता है। हैं? शादी में जाए तो दहेज भी देना पड़ता है। आपने दहेज लिया नहीं है जिंदगी में? हैं? लिया है ना, तो लिया है तो देना भी पड़ेगा। तोड़ निभाओ, बाबा ने तो मना नहीं किया है। और हैं? खाने के लिए भी बुलाता है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। वहाँ जाओ, अपनी जेब में से वो पूरी दूध में पकाई हुई निकाल लो धीरे से, और वहाँ थाली में रख लो और खा लो। हाँ, नहीं पसंद आई, गरम गरम पसंद आती है, गरम गरम पसंद आती है, गरम गरम खा लो। भोजन को दृष्टि देने से शुद्ध बन जाएगा क्या? है? उस भोजन को दृष्टि देने से शुद्ध बन जाएगा। हाँ, इतनी पावर तुम में है तो मांस सामने रखो, मछली पकाई हुई रखो सामने और शुद्ध बना लो और खा जाओ। ये शंकर जी है ना, शंकर जी ज्ञान सागर। सागर ऊपर वाला है कि नीचे वाला? ऊपर वाला सागर है। सागर जमीन से चिपक के रहता है कि सूरज जमीन से चिपक के रहता है? हैं? सागर और पृथ्वी इनका जोड़ी है। सूरज तो सबसे अलग है। क्या? सूरज जो है वो सागर को भी रोशनी देता है, पृथ्वी को भी रोशनी देता है, कीड़े मकोड़ों को भी रोशनी देता है। तो सागर जो है वो ज्ञान सागर इस सृष्टि पर एक है, हमेशा नहीं है। जब शिव बाबा उसमें प्रवेश करते हैं तो क्या है? ज्ञान सागर है। तो वो ज्ञान सागर जो है उसके लिए बात है यहाँ पर। और हाँ, 33 करोड़ देवी देवता का गायन है ना। हाँ। वो सत्ययुग के आदि में तो 2 लाख इतने 9 लाख है। 33 करोड़ 9 लाख 33 करोड़ देवी देवता को गायन है ना बाबा। 33 करोड़। हाँ हाँ। सत्ययुग के आदि में तो हाँ, सत्ययुग के आदि में तो 9 लाख है। 9 लाख है। त्रेता युग के अंत में 10 करोड़ है। 10 करोड़ है। 33 करोड़ का गायन कैसे है बाबा? हर धर्म की आत्माएं जो एक बार उतरना शुरू होती हैं तो अंत तक उतरती ही रहेंगी या बीच में बंद हो जाएंगी? तो बस देवता धर्म की आत्माएं अभी भी उतर रही हैं। और इस भारत में 60-60, 80-80 लोगों का परिवार अभी भी देखा जाता है। एक चूल्हे पर रोटी बनती है और जितने भी भाई हैं और जितने भी उनकी बहुएं हैं वो सब एक दूसरे के कंट्रोल में रहती है। बड़े भाई बाप समान मानते हैं और घर का जो मुखिया है वो राजा की तरह होता है। एक परिवार का सदस्य अगर कांग्रेस को वोट देगा तो सारे ही सदस्य कांग्रेस को वोट देंगे, एक भी बाहर नहीं जा सकता। कहो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं है या नहीं है? उस परिवार में एक धर्म एक राज्य चलता है या नहीं चलता है? चलता है तो है, अभी भी उतर रही है। बिरला प्राय है लोप।
दादा हाँ अनानास होता है ना, पाइनएप्पल, हाँ पाइनएप्पल होता है ना, उसका बहुत आंखें होती है, निकालने में भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ वो किसका काटेगा? लो रुद्राक्ष देखा है? रुद्राक्ष देखा है ना? वो तो बीज है। वो बीज जब है तो फल भी एक ऐसा है दुनिया में, उसको अनेक आंखें हैं। ये रुद्रमाला की यादगार है। रुद्रमाला जो है सबसे पुराने आत्माओं की माला है ना, जो सबसे जास्ती पुरानी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर। अच्छा, जो सबसे आत्माएं पुरानी है इस सृष्टि पर, वो सबसे ज्यादा शरीर में लुंजुम पुंजुम हो गई होंगी या नहीं हो गई होंगी? हैं? 5000 साल पुरानी आत्माएं हैं, 108 रुद्रमाला के मण के। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं जिन्होंने ढेर की ढेर रानियां रखने की आदत डाल दी। वो ज्यादा पतित बनी कि नहीं बनी? ज्यादा पतित बनी है। तो वो आत्माएं जो हैं वो बीज हैं, रुद्रमाला की यादगार है। रुद्रमाला में जैसे अनेक आंखें होती हैं, मुख होते हैं, ऐसे ये फल है जिसमें अनेक मुख हैं। लेकिन रुद्राक्ष का मणका कई बीमारियों में काम आता है। ऐसे ही ये जो पाइनएप्पल है वो पेट के लिए बहुत मुफीद है। क्या? जिनका पेट खराब रहता हो वो रोज इसका खाना खाने के बाद सेवन करें। और बस अब हमको जाने की देर हो जाएगी। बस हैं? हाँ टाइम हो गया।